इस वीडियो में क्लास 4 हिंदी भाषा भारती बुक है चैप्टर 9 दिया है कि नर्मदा की आत्मकथा। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक ही करके सोल्व। चलिए सबसे पहले दिया है कि अभ्यास बोध प्रश्न 1 में देखिए हमारा पूछा है प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कहा गया लिखने के लिए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती। नर्मदा नदी जो है तो देखिए इसका उत्तर में आपको लिखना है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मनुपपुर, कहाँ से, मनुपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। चलिए खो में हमारा पूछा है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती। नर्मदा नदी जो है तो उत्तर में लिखना है कि नर्मदा नदी विंध्य पर्वत, क्या चीज, विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वतों के बीच बहती। कहाँ पर? सतपुरा पर्वतों के बीच। देखिए गो में हमारा पूछा है कि नर्मदा नदी किन किन जिलों को हरा भरा बनाती। नर्मदा नदी जो है देखिए यहाँ पर लिखना है कि जबलपुर, क्या चीज, जबलपुर, नरसिंहपुर, फिर ये हो जाएगा हमारा इसका आगे कि रायसेन और होशंगाबाद, क्या चीज, होशंगाबाद। वही यही 4 ठो आपको लिखना है, ठीक है। चलिए घो में पूछा है कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों माना जाता है। क्या चीज, जीवन रेखा। तो उत्तर लिखना है कि क्योंकि नर्मदा नदी के जल से सिंचाई का मतलब था कि खेत का पटवन, क्या चीज, खेत का पटवन होती है जिससे अन्न उगाया जाता है। क्या चीज, अन्न उगाया जाता है इसी से, ठीक है। देखिए अब इसका आगे दिया है कि नदियाँ से हमें क्या क्या लाभ है। नदियाँ से तो ये जो हमारा देखिए नदियाँ से हम लोग का सिंचाई भी होता है, यानी कि खेत का पटवन हो जाता है, बिजली भी हमको पानी से मिलता है, ठीक है। अब दिया है कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध हैं और वे कहाँ बनाए गए। कौन कौन से बांध, तो उत्तर में देखिए लिखना है कि बरंगी बांध, क्या है, बरंगी बांध, ये हमारा जबलपुर में पड़ता है। फिर होगा ईद सागर, ये हमारा खंडवा में पड़ता है। कहाँ चीज, खंडवा में। अब सरदार सरोवर, ये हमारा गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में। चलिए प्रश्न संख्या 2 में हमारा पूछा है कि खाली स्थान कहा गया भरने के लिए। क्या चीज, खाली स्थान। नर्मदा का एक नाम क्या है। नर्मदा का एक नाम और चलिए यहाँ पर देखिए आपको भरना है कि क्या चीज है, रेवा। देखिए को में आपको भरना है रेवा, क्या भरना है आपको, रेवा। यहाँ पर देखिए आपको भरना है कि कुंड नर्मदा नदी का जन्म स्थान है। यहाँ पर देखिए आपको भरना है, मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। खो में आपको नर्मदा भर देना है, गो में आपको पूर्व और पश्चिम भर देना है, और घो में क्या होना है आपको, प्राप्त, क्या होना है, प्रपात, जल प्रपात होता है ना, वही आपको भरना था। चलिए अब दिया प्रश्न संख्या 3 में कि सही व गलत कहा गया बताने के लिए। को में दिया कि नर्मदा की सच्ची पूजा उसे स्वच्छ बनाए रखना है। नर्मदा की सच्ची पूजा स्वच्छ बनाए रखना है, वाक्य है बिल्कुल सही। अब है कि नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत है। नर्मदा नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है, ठीक है। अभी नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ से, ये आपको याद रखना। चलिए प्रश्न संख्या 4 में हमारा पूछा गया है कि सही उत्तर का गया छाट कर लिखने के लिए, मतलब इसमें से आपको कुछ ऑप्शन दिया है, इसमें जो सही होगा उसमें टिक लगाना है। सही उत्तर छाट कर लिखिए। अमरकंटक किस जिले में, अमरकंटक जो है तो ये जो हमारा अमरकंटक कहाँ है, तो अनूपपुर में। कहाँ पर है, अनूपपुर, इसी में आपको टिक लगा देना है, ठीक है। चलिए खो में हमारा पूछा है कि जबलपुर जिले में कौन सा बांध है, कौन सा बांध है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि वर्गी बांध, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध और तवा बांध। तो ये हमारा वर्गी बांध, कौन सा, वर्गी बांध है। चलिए अब इसका आगे हमारा पूछा गया कि भाषा अध्ययन को सोल्व करेंगे। इसमें से सबसे पहले हमें दिया कि भाषा अध्ययन की इन वाक्यों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। मतलब जिसे ये हमारे जो वाक्य दिया है इसको करा के शुद्ध उच्चारण करने के लिए। चलिए एक बार मैं पढ़ता हूँ, हमारे साथ साथ आपको भी पढ़ना है। नर्मदा, अमृत, पश्चिम, पौराणिक, क्या है, पौराणिक, प्राकृतिक, पूर्वा, प्रपात, विंध्य, धुआंधार, क्या है, धुआंधार,
और कृत्रिम, बस यही आपको पढ़ना था। चलिए प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि शुद्ध रूप चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मतलब यहाँ पर क्या भरेगा, आपको सही से चुनना है। देखिए यहाँ पर मैं इसमें आपको टिलना है, किसमें, मैं नर्मदा नदी हूँ। अरे भारत में बहुत सी इसमें आपको यानी 2 में यानी नदियाँ है, क्या है, नदियाँ। चलिए अब गो में हमें दिया है कि यहाँ एक कुंड, यहाँ पर देखिए इसमें आपको प्राकृतिक, इसमें आपको किसमें, प्राकृतिक कुंड है। अब कि पुनासा खंडवा में, यहाँ पर देखिए आपको लिखना है कि जिले में है, कहाँ पर है, पुनासा खंडवा जो वो जिले में है, खंडवा जिले में। अब कि जबलपुर की भूमि, कैसी जबलपुर की भूमि, तो ये हमारा उभरा, कैसा है, उभरा, मतलब उसमें कुछ भी नहीं उपजता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी दे सकते हैं, सभी का उत्तर भी दिया कि अगर यहाँ से भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 में हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक उचित शब्द लिखिए। वाक्यांश जो हमें दिया है इसमें का एक उचित शब्द लिखना है। ऊंचाई से गिरती पानी की धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रपात, क्या कहते हैं, प्रपात। हाँ, अब दिया है कि यात्रा करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, यात्रा करने वाले व्यक्ति को, तो ये हो जाएगा हमारा यात्री, क्या कहते हैं, यात्री। यहाँ पर आपको लिखना है यात्री। अब दिया है कि वह स्थान जहाँ 2 नदियाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं, संगम, क्या कहते हैं हम लोग, संगम। यहाँ पर जिसने लिखा हुआ है। अभी कि दर्शन करने योग, दर्शन करने उसे हम लोग कहते हैं दर्शनीय, क्या कहते हैं, दर्शनीय। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 में हमारा पूछा है कि प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द चुन कर लिखिए। मतलब ये हमारा जो पर्यायवाची, यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है, ठीक है, इसी से आपको चुन करके कुछ पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि हमारा नदी का होता है कि यहाँ पर देखिए कोमा देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। नदी का हम लोग सरिता भी कहते हैं, सलीला भी कहते हैं और सरी भी कहते हैं। इसी तरह से आपको जल, पहाड़, ये सभी का लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए नदी का हमारा सरिता, सलीला और अरी। जल का हो जाएगा हमारा नीर, पानी और सलील। पहाड़ का देखिए होगा हमारा पर्वत, गिरि, नग। समुद्र का क्या होगा हमारा, सिंधु, क्या होगा हमारा, सिंधु, सागर और जलधि। और धरती का क्या होगा हमारा, भूमि, जमीन और धारा, क्या होगा, भूमि, जमीन और धारा। देखिए प्रश्न 5 में पूछा है कि पढ़िए, समझिए और कहा खाली स्थान भरने के लिए। कौन सा स्थान, खाली स्थान, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक दिया कि नदी का क्या होता है, नदियाँ, क्या होता है, नदी का नदियाँ। इसी तरह से कहानी का क्या होगा, राशियाँ का क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए आपको भरना मैं बता देता हूँ। कहानी का यहाँ पर हो जाएगा कहानियाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका कहानी का क्या, यहाँ पर देख सकते हैं कहानियाँ, यहाँ पर आपको भर देना है। राशि का देखिए यहाँ पर क्या भरना है आपको, राशि। पहाड़ी का हो जाएगा हमारा पहाड़ियाँ, क्या होगा, पहाड़ियाँ। और बिजली का, बिजली सिर्फ आपको यहाँ पर भर देना जहाँ खाली स्थान है। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन से समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें।